स्वागत है आपका उत्कर्ष कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में एसएससी के कुछ प्रीवियस क्वेश्चन लेकर आए हैं और क्वेश्चन ऑप्शनल होंगे, जिसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और चारों ऑप्शनों का एनालिसिस किया जाएगा। तो हमारे यहाँ एसएससी जीके का बैच स्टार्ट हो चुका है और जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आने वाले जितने भी एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी का एनालिसिस करके बताया जाएगा। तो आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं पहला प्रश्न। तो इसमें आपको बताना है दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ क्या था। पहला ऑप्शन दिया गया है पूर्ण स्वतंत्रता। आपको बताना है दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ क्या था। तो इसमें आपको पूर्ण स्वतंत्रता का अर्थ होता है पूर्णतः स्वतंत्रता। ऑप्शन 2 दिया गया है स्वशासन। तो आपको इसमें बताना है स्वराज का अर्थ होता है स्वयं का शासन या खुद का राज। तो इसमें आपको शब्द देखकर ही आपको अनुभव हो रहा होगा कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वशासन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या था। यह आज की वीडियो का दूसरा क्वेश्चन है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है अध्यादेश, इसके बाद दूसरा ऑप्शन है संकल्प, तीसरा ऑप्शन है श्वेत पत्र और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसका सही आंसर बताना है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, तो इसमें दिया गया है अध्यादेश, दूसरा ऑप्शन दिया गया है संकल्प, इसके बाद दिया गया है श्वेत पत्र और इसके बाद दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो अध्यादेश का अर्थ होता है कोई भी आदेश, जैसे कि आज के टाइम पे अपने संविधान में या कोई भी विधि बनाना है, कानून बनाना है, तो एक अध्यादेश जारी किया जाता है। इसी प्रकार संकल्प और श्वेत पत्र ये भी एक प्रकार से अध्यादेश के ही स्वरूप होते हैं। लेकिन इसमें पूछा गया है पिट्स इंडिया एक्ट। एक्ट का अर्थ होता है अधिनियम, जो कि इन 4 ऑप्शनों में से कहीं भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है भारत में राजस्व एकत्र करने के लिए स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई। तो आपको बताना है स्थायी बंदोबस्त प्रणाली। पहला ऑप्शन दिया गया है लॉर्ड कर्जन के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, इसके बाद है लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा और लास्ट ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। तो आपको बताना है स्थायी बंदोबस्त प्रणाली। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू की गई थी। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली थी क्या, तो इसमें क्या है, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली में जो भूमिगत किसान होते थे उनका कर निर्धारित किया जाता था कि आपको कितना कर देना है। इसके बाद इसके ऑप्शन का एनालिसिस करते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया गया है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के बारे में आपको बता दें, लॉर्ड कर्जन के समय में एक महत्वपूर्ण घटना है 1905 बंगाल विभाजन। आपसे कभी एग्जाम में पूछा जाए बंगाल विभाजन कब हुआ, तो आपको बताना है 1905 में। किसके समय, लॉर्ड कर्जन के समय में। अगला ऑप्शन दिया गया है लॉर्ड डलहौजी। इससे संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में पहली रेल किसके समय में चलाई गई। तो आपको बताना है लॉर्ड डलहौजी के समय में 1853 में भारत में पहली रेलगाड़ी चलाई गई। इसके बाद ऑप्शन दिया गया है लॉर्ड हेस्टिंग। तो आपको बताना है लॉर्ड हेस्टिंग, इनको वारेन हेस्टिंग के नाम से जाना जाता है। यह बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। कौन थे, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल, बंगाल के फर्स्ट गवर्नर जनरल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया। 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें। पहला ऑप्शन दिया गया है सिपाहियों ने,
नहीं चलाएंगे। तो इस वजह से मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया और 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी दी गई। तो मंगल पांडे को फांसी कर दी गई 8 अप्रैल 1857 को। अगला प्रश्न दिया गया है, शेर खान ने हुमायूं को 1539 तथा 1540 में क्रमशः किन दो स्थानों पर पराजित किया था। आपको इसमें शेर खान और हुमायूं के युद्धों के बारे में बताना है कि कब कब इन्होंने लड़ाइयां लड़ी और किस किस स्थानों पर शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है आगरा तथा दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है मालवा तथा गोंडवाना, तीसरा ऑप्शन है चौसा तथा कन्नौज, इसके बाद दिया गया है बेलार तथा चित्तौड़। तो दोस्तों आपको बता दें शेर खान ने 2 युद्ध लड़े हुमायूं के साथ में। पहला युद्ध लड़ा 1539 में, 1539 में कौन सा युद्ध लड़ा? चौसा। और इसके बाद अगला युद्ध लड़ा 1540 में, यह था कन्नौज का युद्ध, कन्नौज या इसी को बोलते हैं बिलग्राम का युद्ध। तो आपको ऑप्शन देखना है ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 चौसा तथा कन्नौज का युद्ध, ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहना है। और एसएससी का बैच जो आपको बता चुके स्टार्ट हो चुका है, तो जिन जिनको भी एडमिशन लेना है जल्द से जल्द संपर्क करें। इसके बाद प्रश्न दिया गया है, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। इसमें एक पुस्तक दी गई है और आपको इनके लेखक बताना है। तो द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है कृष्ण वर्मा, इसके बाद दिया गया है मैडम कामा, बीजी तिलक और बीडी सावरकर। तो आपको बता दें इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बीडी सावरकर। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक किसकी है? बीडी सावरकर की। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। तो आपको बताना है आर्य समाज के संस्थापक 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला दिया गया है एनी बेसेंट, इसके बाद दिया गया है राजा राममोहन राय और फिर दिया गया है दयानंद सरस्वती और अंतिम ऑप्शन होगा विवेकानंद। आपको 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन बताना है आर्य समाज के संस्थापक। तो आपको बता दें आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। ऑप्शन का एनालिसिस करें तो देखें पहला ऑप्शन दिया गया है एनी बेसेंट। तो आपको बताएं एनी बेसेंट द्वारा 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की गई। कभी एग्जाम में पूछा जाए होम रूल लीग की स्थापना किसने की, तो आपको बताना है एनी बेसेंट। इसके बाद दिया गया है राजा राममोहन। तो आपको बता दें 1828 ईस्वी में इनके द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। आपसे अगर ऑप्शन पूछा जाए ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, तो आपको बताना है राजा राममोहन राय 1828 और अंतिम ऑप्शन होगा विवेकानंद। तो आपको बता दें विवेकानंद द्वारा 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। किसकी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। रामकृष्ण मिशन। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न दिया गया है, प्रश्न होगा अकाल तख्त का निर्माण किया था। आपको इसमें बताना है अकाल तख्त का निर्माण किसके द्वारा किया गया। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है गुरु रामदास, फिर दिया गया है गुरु तेग बहादुर, गुरु हरगोविंद और अंतिम ऑप्शन है गुरु नानक देव। तो आपको बताना है अकाल तख्त। अकाल तख्त का मतलब होता है ईश्वर का सिंहासन। आपको बताना है ईश्वर के सिंहासन का निर्माण किसने करवाया सिख गुरुओं में से। तो पहला है गुरु रामदास, इसके बाद दिया गया है गुरु तेग बहादुर, गुरु हरगोविंद और गुरु नानक देव। तो आपको बता दें इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा गुरु हरगोविंद। गुरु हरगोविंद जो सिखों के 6वें गुरु थे, इनके द्वारा अकाल तख्त का निर्माण कराया गया।
ऑप्शन का एनालिसिस करें। पहला दिया गया है गुरु रामदास, तो आपको बताना है गुरु रामदास सिखों के चौथे गुरु थे। इसके बाद बताएं गुरु तेग बहादुर जो कि सिखों के 9वें गुरु थे और इनकी हत्या किसके द्वारा करवाई गई? औरंगजेब के द्वारा। अगर आपसे कभी ऑप्शन में पूछा जाए 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई, तो आपको बताना है औरंगजेब ने इनकी हत्या करवाई थी। क्यों करवाई? इस्लाम स्वीकार न करने के कारण औरंगजेब ने इनकी हत्या करवा दी। अगला ऑप्शन गुरु नानक देव, तो आपको बता दें गुरु नानक देव सिखों के पहले गुरु और यही सिख धर्म के संस्थापक भी थे। अगर ऑप्शन में आए, अगर क्वेश्चन पूछा जाए सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, तो आपको बताना है गुरु नानक देव। तो आशा करते हैं आप सभी को एक प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। वीडियो के प्रश्न अगर समझ में आ रहे हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था? आपको इसमें बताना है भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से एक ऑप्शन सही है, उसको आपको चयन करना है। पहला ऑप्शन दिया गया है एलिजाबेथ, इसके बाद दिया गया है बंगाल, रेड ड्रैगन और मैफ्लावर। तो आपको देखना है जहाज का नाम ढूंढना है। यहाँ पे तो लिखा है एलिजाबेथ, ये ब्रिटेन की महारानी थी, ना कि कोई जहाज था। इसके बाद दिया गया है बंगाल, बंगाल कोई जहाज नहीं है, बंगाल एक प्रांत है। सही आंसर होगा इसका रेड ड्रैगन। बंगाल भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका दिया गया है निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान भारत में 1 रुपए का सिक्का टकसालित किया गया? आपको इस प्रश्न में बताना है कि किस शासक के दौरान भारत में 1 रुपए के सिक्के का प्रचलन किया गया। पहला ऑप्शन दिया गया है बाबर, शेरशाह सूरी, अकबर और औरंगजेब। 4 में से आपको सही आंसर टिक करना है। तो आपको बता दें इसका सही आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। तो भारत में 1 रुपए के सिक्के का प्रचलन किसके द्वारा करवाया गया? शेरशाह सूरी के द्वारा। बाबर आपको बता दें बाबर मुगल वंश के संस्थापक थे। कौन थे? मुगल वंश के संस्थापक। मुगल वंश के संस्थापक। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? बाबर। और बाबर ने मुगल वंश की स्थापना कब की? 1526 ईस्वी में। अकबर हुमायूं के पुत्र थे जो कि तीसरे मुगल शासक थे। औरंगजेब जिसको जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है, अगर कभी एग्जाम में आ जाए जिंदा पीर किस मुगल शासक को कहा जाता है, तो आपको बताना है औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो आपको इसमें बताना है भारत का प्रथम मुगल बादशाह। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है शाहजहां, पहला है शाहजहां, इसके बाद है हुमायूं, बाबर और अकबर। चारों ही मुगल शासक हैं और आपको बताना है पहला मुगल शासक। तो पहला मुगल शासक, इससे पहले हमने एक क्वेश्चन करवाया था, उसमें आपको बताया था मुगल वंश के संस्थापक किसे बताया था? बाबर को। तो मुगल वंश का पहला बादशाह होगा वो कौन होगा? बाबर होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबर। बाबर के बाद हुमायूं कौन थे? तो हुमायूं सेकंड बादशाह थे मुगल वंश के। और थर्ड बादशाह कौन थे? अकबर। और फोर्थ थे जहांगीर। और शाहजहां कौन से? 5th नंबर के बादशाह थे। तो एक क्रम जरूर याद रखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया। प्रोत्साहित यानी बढ़ावा दिया। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें आपसे पूछा गया है जो विजयनगर साम्राज्य के राजा थे उन्होंने किस पर ज्यादा जोर दिया, और भाषाओं के बारे में क्वेश्चन दिया गया है। पहला दिया गया है हिंदी, मराठी और संस्कृत, मलयालम, तमिल और संस्कृत, तमिल, तेलुगु और संस्कृत, तेलुगु, उर्दू और संस्कृत। तो आपको बता दें जो विजयनगर साम्राज्य था दक्षिण भारत का था, तो दक्षिण भारत में हिंदी भाषा तो बोली नहीं जाती, तो जहां जहां हिंदी हो उसको अपन क्रॉस कर सकते हैं। और इसके बाद
लास्ट ऑप्शन में दिया गया है उर्दू, तो दक्षिण भारत में उर्दू का भी प्रचलन नहीं है, तो ये 2 ऑप्शन तो गए। इसके बाद दिया गया है मलयालम, तमिल और संस्कृत, तमिल, तेलुगु और संस्कृत। तो आपको बता दें केरल में भी विजयनगर साम्राज्य के शासकों द्वारा उतना कार्य नहीं किया गया, जो कि मलयालम केरल की भाषा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिल, तेलुगु और संस्कृत। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वीडियो का 18वें क्रम का क्वेश्चन होगा। इसके बाद अभी 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, अभी स्किप ना करें, 2 मिनट की वीडियो मात्र और रह गई है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। प्रश्न दिया गया है महरौली में जंग रहित लोहे स्तंभ किसने स्थापित किया? आपसे पूछा गया है जो महरौली में लोहे स्तंभ स्थित है, जो कि जंग रहित है, जिस पर जंग नहीं लगी है, उसको किसके द्वारा बनवाया गया? पहला ऑप्शन दिया है गया है गुप्त, सातवाहन, मौर्य या फिर कुषाण। 4 ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो लोहे स्तंभ है वो गुप्त शासकों के द्वारा बनवाया गया। गुप्त शासक कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। अगर कभी आपसे शासक का नाम भी पूछ लें या किस शासक के द्वारा लोहे स्तंभ बनवाया गया, तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, विक्रमादित्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुप्त शासक। इसके बाद दिया गया है सातवाहन वंश। तो आपको बताना सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमु। इनकी सबके संस्थापक बताते हैं, सातवाहन वंश का संस्थापक सिमु। इसके बाद दिया गया है मौर्य वंश। तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। और अंतिम ऑप्शन है कुषाण। तो कुषाण वंश का संस्थापक था कुजुल कैडफिसेस। कौन था? कुजुल कैडफिसेस। ये आपको जितने भी वंश हैं इनके संस्थापक लिखवा दिए, सभी को नोट कर लें। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से किसने दिल्ली सल्तनत पर राज नहीं किया? दोस्तों आपको इस वीडियो में बताना है दिल्ली सल्तनत पर कितने वंश आए हैं और किन किनों ने शासन किया है। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि इनमें से किसने दिल्ली सल्तनत पर राज नहीं किया है। तो देखते हैं प्रश्न को। ऑप्शन दिए गए हैं गुलाम वंश, सैयद वंश, खिलजी वंश और गौरी वंश। दिल्ली सल्तनत पर किसने राज नहीं किया है? ऑप्शन की तरफ ध्यान दें। गुलाम वंश, सैयद वंश, खिलजी वंश, गौरी वंश। 4 में से एक ऑप्शन सही है। तो आपको बता दें दिल्ली सल्तनत पर गौरी वंश ने शासक नहीं किया। गौरी वंश के कोई भी शासक नहीं आए, क्योंकि दिल्ली सल्तनत की शुरुआत गुलाम वंश से हुई। यहाँ दिल्ली सल्तनत के शासक लिखवा रहे हैं। पहले शासक कौन थे? गुलाम वंश। पहले कौन सा वंश आया? गुलाम वंश। इसके बाद दूसरा वंश आया खिलजी वंश। और आपको इसी क्रम में दिल्ली सल्तनत के वंश याद करना है। इसके बाद तीसरे क्रम में आया तुगलक वंश। तीसरा कौन सा आया? तुगलक वंश। इसके बाद 4 नंबर पे आया सैयद वंश। और अंतिम आया लोधी वंश। इसके बाद दिल्ली सल्तनत पर मुगल वंश की स्थापना हुई, लोधी वंश। तो ये सभी दिल्ली सल्तनत के वंश हैं। आप ऑप्शन देके अगर आपको ये 4-5 वंश याद होंगे तो आप ऑप्शन देख के सही लगा सकते हैं। इनमें से आपको गुलाम वंश दिया गया है, सैयद वंश दिया गया है, खिलजी वंश दिया गया है। यहाँ पर कोई भी गौरी वंश नहीं है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? गौरी वंश। तो यहाँ पर वीडियो आज की समाप्त हुई और कल एक नई वीडियो के साथ एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आने वाले क्वेश्चनों के साथ दोबारा से मिलेंगे।